एक तरफ जहां गाजा के हॉस्पिटल का हालात देखकर बीबीसी के रिपोर्टर रो पड़ा, वहां के हालात को देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाया। और एक रिपोर्टर अपने हिम्मत वाला माना जाता है, वो कहीं भी जाके रिपोर्टिंग करता है, लेकिन इस रिपोर्टर ने जब वहाँ का हालात देखा गाजा के हॉस्पिटल का तो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। वो बैठ गया, रोने लगा वहाँ का माहौल देख के। और यही हमारे भारत के न्यूज़ चैनल है जो ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे, ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, रोएगा आज गाजा, मिट जाएगा गाजा। इनके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई है। इनके अंदर से जो एक लोगों की जान की कीमत होती थी वो ख़त्म हो गई। ये सिर्फ एक ताकतवर को सपोर्ट कर रहे हैं। ताकतवर के साथ हर कोई खड़ा होता है। ताकतवर को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका जैसे देश खड़े हुए, इजराइल के, एक छोटा सा देश जो पहले से ही मजबूर और लाचार है, ना तो उसके पास ठीक से खाने का, रहने का और ना तो सोने का कोई सिस्टम है। उसके बाद उसके ऊपर हमला किया जाता है, आसमानों से बम बरसाया जाता है और फिर हमारी भारतीय मीडिया उसी के साथ खड़े होकर नाचती है और उसको ही सपोर्ट करती है। और इस रिपोर्टर को आप देखें तो किस तरह से वहाँ के हालात देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाया, बैठ गया वहाँ पे अपने आंसू को पोंछते हुए और रो रहा था। लेकिन हमारी भारत की मीडिया और भारत के लोग के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ अंधे भक्त ट्विटर पे लिख रहे हैं कि मैं इजराइल की सेना में शामिल होना चाहता हूँ, आई सपोर्ट इजराइल। ये वही भक्त हैं जब इनके घर में चाचा भाई भतीजे में घर की बंटवारा या ज़मीन का बंटवारा होता है तो एक दूसरे के जान लेने पे तुल जाते हैं, सदियों तक केस लड़ते हैं और भाई और चाचा पे लाठी तान देते हैं। वहाँ तो इजराइल पूरे फिलिस्तीन को ज़मीन को कब्जा कर लिया, उनकी ही ज़मीन को उनको पराया बना दिया है। तो क्या उन्हें अपने ज़मीन के लिए लड़ने के लिए हक नहीं है? क्या वो अपनी ज़मीन को लिए हक लड़ नहीं सकते? क्या वो अपनी ज़मीन पे आज़ाद नहीं रह सकते हैं? अंधे भक्तों को कौन समझाए? उन्हें तो बस गोबर खा के और उतने ही सोचने का सोचते हैं जितना उनको समझ में आता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही।